हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। तो 100 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रूल नंबर 34। और रूल नंबर 34 में पढ़ाया जाएगा आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए मोर देन वन एडजेक्टिव आ जाएंगे तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसका सही ऑर्डर क्या होगा। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है। देखिएगा, मैं कुछ बोर्ड पे पहले से लिख कर रखा हूं, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स, मोर एडजेक्टिव्स देन वन, सेम नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है तो उसका सही सीक्वेंस क्या होगा, उसका सही ऑर्डर क्या होगा, सही क्रम क्या होगा। तो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसी ऑर्डर में आप एडजेक्टिव को लिखना, अरेंज करना। पहला है क्यू और एन। क्यू का मीनिंग हो गया बाबू क्वांटिटी। क्यू का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्या, क्वांटिटी। और एन का मतलब हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे मच क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मेनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बोथ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 3, 5, 100, 1000 क्या है, नंबर। लिटिल क्या है, क्वांटिटी। ओ मीन्स क्या होता है छोटू, ओ मीन्स होता है ओपिनियन। ओ मीन्स क्या हो गया, ओ मीन्स हो गया ओपिनियन। ओपिनियन को ही हम लोग बोल सकते हैं क्वालिटी। क्या, क्वालिटी। तो या तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलिए या तो फिर ओपिनियन बोलिए, दोनों एक ही चीज है। वो उसके बाद रहेगा। उसके बाद लिखा हुआ है एस। एस बोले तो क्या हो गया, साइज। क्या हो गया, साइज। फिर हम लोग चलते हैं ए। ए मीन्स हो गया भाई लोग एज। क्या हो गया, ए मीन्स हम लोग पढ़ेंगे एज। उसके बाद एज रहेगा। उसके बाद रहेगा, ध्यान दीजिएगा, आपका शेप। शेप मीन्स क्या हो गया, आकार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सी फॉर क्या हो गया, कलर। क्या हो गया, कलर। और नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग ओ मतलब ओरिजिन। क्या, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कोई चीज का, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन कहां से हुआ है। और नेक्स्ट आपका है एम। एम फॉर बोले तो मटेरियल। क्या, मटेरियल। एम फॉर मटेरियल हो गया छोटू। और लास्ट वन जो आपका है वो पी है। पी मीन्स बोले तो क्या, पर्पस। पर्पस मीन्स बोले तो क्या, उद्देश्य। तो अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आएगा तो यही सीक्वेंस से अरेंज होगा। पहले क्यू या आपका एन होगा, उसके बाद याद कर लेना ओसास कॉम्प। यहां से यहां ओसास याद कर लेना और अलग से थोड़ा सा पढ़ लेना कॉम्प। आप किसी भी तरीका से अपने दिमाग में रख लीजिएगा ओसास कॉम्प, लेकिन सबसे पहले क्वांटिटी या नंबर होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्वांटिटी में एक हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वांटिटी में एक हो गया छोटू मच, और नंबर में हो गया क्या, मेनी। क्या हो गया, मेनी। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं क्वालिटी में या ओपिनियन में। तो इसका में हम लोग कर लेते हैं हैंडसम। ठीक है, हैंडसम। हम लोग जैसे लड़के के लिए आप यूज कर सकते हैं हैंडसम, और देवियों के लिए आप यूज कर सकते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। तो ये सब चला जाएगा किसमें, ओपिनियन या क्वालिटी में। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है साइज। साइज में आप लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, साइज में आप लिख सकते हैं लॉन्ग। जैसे आपका बाल क्या है, लॉन्ग है। इसी में लिख सकते हैं आप क्या, शॉर्ट। क्या, शॉर्ट। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं ईटीसी। और भी होगा लेकिन मैं दो दो एग्जांपल लिख देता हूं। और एक आगे है एज। एज में क्या हो गया, न्यू। न्यू मीन्स नया। ओल्ड भी क्या हो गया, एज है। या फिर चलते हैं तो एंशियंट। एंशियंट भी क्या हो गया, एज ही है, ईटीसी एटसेट्रा एटसेट्रा। और भी होगा। आगे चलते हैं शेप में। शेप में हो गया राउंड। राउंड का मतलब हो गया गोलाकार। इसके बाद हो गया रेक्टेंगुलर। क्या हो गया छोटू, रेक्टेंगुलर। इसके बाद आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, राउंड हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, एटीसी। ठीक है। कलर। कलर में तो बच्चा बच्चा जानता है। कलर में हो गया, ध्यान दीजिएगा, सबसे बढ़िया कलर ब्लैक। ब्लैक। और उसके बाद हो गया क्या, व्हाइट। और एक देवियों का कलर लिख देते हैं पिंक। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 3 कलर आपका हो गया। आगे देखो ओरिजिन। ओरिजिन में हम लोग चलते हैं तो ओरिजिन। ओरिजिन जैसे कि ओरिजिन में चल सकते हैं तो लिख देते हैं इंडियन। और इंडिया को सहायता करने वाला रूस,
तो उससे चल देते हैं रसियन। रसियन तो इंडियन और रशियन क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन हो गया। नेक्स्ट देखोगे तो मटेरियल है। मटेरियल में हम लोग प्लास्टिक ले सकते हैं, प्लास्टिक चेयर यूज करते हैं। उसके बाद जी से गोल्डन ले लेते हैं, क्या गोल्डन, ईटीसी सिल्वर मेडल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है पर्पस। वैसा एडजेक्टिव जो उद्देश्य को बताता है, तो पर्पस में हम लोग पढ़ लेते हैं वॉशिंग। वॉशिंग कैसा मशीन है, नहाने वाला कि धोने वाला, तो धोने वाला। तो वॉशिंग मशीन में वॉशिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्या, पर्पस। इसको मैं पहले से भी लिख कर रखता, लेकिन लिख दिए हैं तो आपको ज्यादा समझ में आया। ऐसे तो लिखा हुआ किताब में भी है, तो ज्यादा दिमाग पे स्ट्राइक करेगा आपको। एडजेक्टिव ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो उसका ऑर्डर यही होगा, पहले क्वांटिटी या नंबर और उसके बाद ओसास कॉम। इसमें से सब का सब भी एक साथ आ सकता है, कोई दो एक साथ आ सकता है, तीन एक साथ आ सकता है, चार भी एक साथ आ सकता है, लेकिन ऑर्डर यही रहेगा। अगर शेप और साइज और एज एक साथ आ जाए तो पहले साइज होगा, बाद में एज होगा। अगर साइज और ओरिजिन एक साथ आ जाए तो पहले साइज होगा, बाद में ओरिजिन होगा। अगर साइज और कलर एक साथ आ जाए तो साइज पहले होगा और कलर बाद में होगा। अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और ध्यान दीजिएगा एडजेक्टिव ऑफ एज दोनों एक साथ आ जाए तो पहले क्वालिटी होगा, बाद में क्या होगा, एज होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहां पे आपको लिखा हुआ है, कुछ भाई यहां पे बैठे हुए हैं, तो यहां पे इंडियन, इंडिया से बना इंडियन, रूस से बना रसियन, ऑस्ट्रेलिया से बना ऑस्ट्रेलियन और अमेरिका से बना अमेरिकन। ये सब है आपका एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। चलो एग्जाम्पल एक देखते हैं छोटू, जैसे सी हैज, मतलब उनके पास। सी हैज ब्लैक, सी हैज ब्लैक लॉन्ग हेयर, उनका जो बाल है लंबा और काला है। तो देखिएगा यहां पे जो ब्लैक लिखा हुआ है छोटू, ये क्या है, कलर है, और लॉन्ग जो है वो क्या है, साइज है। मैं आपको पढ़ाया हूं और सास कॉम में साइज पहले है, कलर बाद में है, लेकिन यहाँ पे कलर पहले है। तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है। पहले होना चाहिए लॉन्ग और उसके बाद क्या होगा, ब्लैक, ठीक है। ए आपका सही है और जो पहले से लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, गलत है। अच्छा, इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकता है, वो थोड़ा सा बोर्ड पे आप देख लीजिए। अगर यहां से हम चढ़ते हैं तो हर हेयर इज ब्लैक एंड लॉन्ग। अब ये बताना है आपको कि ये सही है कि गलत। तो ये तो लाइव वीडियो नहीं है, आई होप कि आप देख लिए होंगे। आपको लग रहा होगा कि सर ये गलत है, पहले लॉन्ग होगा बाद में ब्लैक होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहां पे सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक और लॉन्ग के बाद नाउन नहीं आया है। और एक बात और है कि बीच में कंजंक्शन एंड आया है। जब एंड आ जाएगा तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स का जो सीक्वेंस है फॉलो नहीं होगा। वो फॉलो तब होगा जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक साथ आ जाए और बीच में कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। तो ब्लैक एंड लॉन्ग गलत नहीं बल्कि सही है, लेकिन ब्लैक लॉन्ग गलत है, सही होगा लॉन्ग ब्लैक। जब एग्जाम में आता है ना तो बच्चे लोग को दिन में स्टार दिखाई देने लगता है। आई होप कि मैंने आपको सही से समझा दिया। एक एग्जांपल और मैं लिखता हूं, बताइएगा कि इसमें गलत क्या है। आई हैव अ न्यू वॉशिंग ब्यूटीफुल मशीन। मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, धोने वाला एक सुंदर और नया वॉशिंग मशीन है। न्यू बताओगे छोटू क्या है, एज है। न्यू क्या है, एज है। वॉशिंग क्या है, पर्पस है। और ब्यूटीफुल क्या है, ओपिनियन है, या बोले तो क्वालिटी है। आपको बताया गया है यहां पे देखिए, सबसे पहले क्वालिटी रहेगा, उसके बाद एज रहेगा और अंतिम में पर्पस रहेगा। लेकिन यहां पे तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल गलत है। ओपिनियन को सबसे पहले आना पड़ेगा, तो ये सीक्वेंस जो लिखा हुआ है बाबू बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आना चाहिए क्या, ब्यूटीफुल। उसके बाद एज आएगा तो हो जाएगा न्यू। क्या हो जाएगा, न्यू।
शायद कलर पता नहीं चल रहा होगा तो मैं चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले आ जाएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। उसके बाद एज लिखेंगे तो न्यू हो गया, और उसके बाद पर्पस लिखेंगे तो क्या हो गया, वॉशिंग हो गया। अब देखिएगा बिल्कुल सही सीक्वेंस लिखा हुआ है। पहले क्या है हमारा, ओपिनियन है, उसके बाद एज है, और उसके बाद क्या है, पर्पस है। तो अगर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स लिखना हो तो आप इसी ऑर्डर में लिखिएगा। आप किसी भी दो को लिख लोगे तो इसी ऑर्डर में अरेंज होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर एग्जामिनर चेंज करने का कोशिश करा है तो गलत है, कॉमन एरर का केस है। मैं फिर से बोल देता हूं, रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी या फिर नंबर, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्वांटिटी रहेगा, और काउंटेबल नाउन है तो फिर नंबर रहेगा। ठीक है, पीसीएन के साथ नंबर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिटी। उसके बाद ओपिनियन आएगा, उसके बाद साइज, उसके बाद एज, उसके बाद शेप आएगा, उसके बाद कलर, उसके बाद ओरिजिन, उसके बाद मटेरियल, और उसके बाद आ जाएगा क्या, पर्पस। एडजेक्टिव अब क्या आ जाएगा, पर्पस आ जाएगा। जो उद्देश्य बताएगा वो पर्पस है। जो ध्यान दीजिए, मटेरियल नाउन से निर्मित है, मटेरियल है। जो ओरिजिन को दर्शाता है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। कलर को बताने वाला कलर है। जो आकार को बताता है शेप है। एज को बताएगा तो एज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप कि वीडियो में आपको जो समझाने की कोशिश किया गया है वो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट रूल के साथ मिलेंगे, रूल नंबर 35 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, केयर कीजिएगा। टेक केयर, जय हिंद।